बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवांस। चैप्टर नंबर 15 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज प्रॉब्लम नंबर 15A3 हम डिस्कस करेंगे और उससे मिलता जुलता जो प्रॉब्लम नंबर B3 है वो आप खुद करेंगे। द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ Keller Interior, a business organized as a corporation. Keller Interior income statement for the year ending 31st December 1994. नेट सेल्स दी हुई हैं। गेन ऑन सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, गेन ऑन सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक ये आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल में आएगा बैलेंस शीट में जाके। एक्सेस ऑफ इंश्योरेंस प्राइस ओवर पार वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्टॉक ये भी आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल में आएगा बैलेंस शीट में जाके। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट ये सारी की सारी आपकी रिटेन अर्निंग में जाएंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेंस ये आपका इनकम स्टेटमेंट में आएगा, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में आएगा, कॉन्टिन्यू बिजनेस में से लेस होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस भी कॉन्टिन्यू बिजनेस में से माइनस होंगे। जनरल एडमिन एक्सपेंसेस भी वहीं से माइनस होंगे। लॉस फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ लेजिस्लेशंस ये भी आपके कॉन्टिन्यू ऑपरेशन से लेस होंगे। इनकम टैक्सेस ऑन कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस ये भी वहाँ से सारा माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग लॉस ऑन डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशंस ये आपका इनकम फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशंस में आ जाएगा, यानी डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन के अंदर ये आपका ऑपरेटिंग लॉस है तो ये एक्सपेंस होगा आपका। नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट, उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशंस ये लॉस है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट, अब ये टैक्स बेनिफिट है तो माइनस होगा, लेकिन अगर ये नेट ऑफ इनकम बेनिफिट होता तो ऐड होता। अब ये टैक्स बेनिफिट है, टैक्स एक्सपेंस होते हैं, इसलिए 84,000 माइनस हो जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर ऑन कैपिटल स्टॉक ये भी उसमें से जाके लेस होगा आपकी रिटेन्ड अर्निंग में। टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंस है और नेट इनकम है। नेक्स्ट आपको वो ये कहता है कि प्रीपेयर्ड अ करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1994. Assume throughout the year the company has outstanding a weightage average of 200,000 shares of a single class of capital stock. तो आपके पास जो एवरेज शेयर्स हैं वो 200,000 है। प्रीपेयर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर 1994 एज ओरिजिनली रिपोर्टेड एज रिटेन्ड अर्निंग अमाउंट 1400,000। तो ये आपने ए और बी इसकी रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जी नेम ऑफ कंपनी, फिर आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और देन उसके बाद जो फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी नेट सेल जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट और एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ जो भी एक्सपेंसेस हैं ये ऑपरेटिंग बिजनेस के हैं। जितने भी आपके ऑपरेटिंग बिजनेस के सेगमेंट हैं ये सारे उसके हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ये हमने क्वेश्चन रीड करते हुए भी डिस्कस किया था। सेलिंग एक्सपेंस आ गया, जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस आ गए, लॉस फ्रॉम सेटल ऑफ लेजिस्लेशंस आ गई, इनकम टैक्सेस ऑफ कॉन्टिन्यू ऑपरेशन आ गया। ये सब हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन आ जाएगी हमारे पास 10,56,000। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशंस, तो उसमें ऑपरेटिंग लॉस है वो भी माइनस होगा और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन ये भी लॉस है, तो ये दोनों लॉस हैं ये हम माइनस कर देंगे। तो 10,56,000 में से 672,000 माइनस करेंगे तो इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग आइटम एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग चेंज आ जाएगा आपके पास 3,84,000। देन आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन आपकी इनकम में ऐड कर देंगे और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि आपकी लिखा हुआ था कि नेट ऑफ इनकम टैक्स, तो ये जो नेट ऑफ इनकम टैक्स है ये हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये आपकी 36,000 इनकम है, उसमें से 84,000 आपका जो एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 48,000। 384,000 में से 48,000 माइनस कर देंगे तो जो नेट इनकम आपके पास आ जाएगी वो 336,000 आपकी नेट इनकम आ गई। तो नेट इनकम हमारे पास आ गई। अब हमने अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है, जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करते आए हैं। तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होगी इनकम फ्रॉम कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन पे, फिर आप करेंगे लॉस फ्रॉम डिसकॉन्टीन्यू ऑपरेशंस, फिर आप कैलकुलेट करेंगे आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन पे, क्योंकि इनकम है, इनकम के ऊपर
यहाँ पे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ये जो आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं ये एक्सपेंस पे क्यों नहीं करते। तो गेन जो होता है वो अर्निंग जो होती है वो इनकम होती है, इसलिए अर्निंग पर शेयर हमेशा इनकम पे ही कैलकुलेट होती है। तो 36,000 पे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी क्लोजिंग इनकम है, आपकी जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, अब ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपका है ये बेसिकली आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का है और है भी टैक्स का, तो इसको भी आप इफेक्ट करेंगे। अब इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर, जबकि ये तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस माइनस होते हैं, लॉस है। तो बच्चे ये देखें कि ये आपने कोई पुराने सालों में जाके कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स बढ़ गया। तो जब इनकम टैक्स बढ़ गया तो उसकी वजह से वो आपका इनकम टैक्स पिछले सालों का कम था, तो आपकी इनकम ज़्यादा आती रही है। इस वजह से हम इसको यहाँ पे जाके अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। और लास्ट वन फिर आप नेट इनकम के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे। तो अर्निंग फ्रॉम कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन 10,56,000, नंबर ऑफ शेयर आपके 200,000 थे, वो आ गई 5.28। देन लॉस फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन 672,000 का लॉस था, 200,000 पे डिवाइड किया 3.36। देन है जी इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग चेंज 3,84,000 जो है इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम वाला, 3,84,000 की जो इनकम है इस पर कैलकुलेट किया, इसको डिवाइड किया 200,000 पे, तो जो हमारा कैपिटल अर्निंग पर शेयर आई वो आई 1.92। देन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन जो आपका 36,000 का था उस पर आपने कैलकुलेट किया, डिवाइड किया 200,000 शेयर्स पे, तो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने अकाउंटिंग चेंज का जो इफ़ेक्ट था, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये टैक्स का चेंज आया है। पिछले सालों में आपका टैक्स कम था जिसकी वजह से आपकी इनकम ज़्यादा होती रही है। जब इनकम ज़्यादा होती रही है तो पिछले दिनों में या पिछले सालों में आप अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा पे करते रहे हैं, तो अब आपने उसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए आप इसके ऊपर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे और वो यहाँ से माइनस करेंगे, और फिर आपके पास नेट इनकम के ऊपर भी या नेट गेन के ऊपर भी आपकी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगी 1.68। बी पार्ट में आपने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। तो रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1400,000 का। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट अब आप ऐड करेंगे। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट थी आपकी नेट ऑफ इनकम टैक्स, ये जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट थी ये थी नेट ऑफ इनकम टैक्स, तो ये आप ऐड कर देंगे 60,000 की। ठीक है जी। पिछले सवाल में हमने यहाँ पे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट लेस की थी क्योंकि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था। अब यहाँ पे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की वजह से आपको नेट ऑफ इनकम टैक्स का बेनिफिट हुआ, तो 60,000 आप ऐड कर देंगे। फिर ये आ गया 14,60,000, उसके अंदर नेट इनकम को ऐड करेंगे तो 3,36,000 आ जाएगा। सब टोटल जितना डिविडेंड आपका डिक्लेयर किया हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा 14,46,000 तो ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आप जो बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं वो ये होगा जी यहाँ पे आपने प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्यों ऐड की हैं। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि ये जो आपकी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट ऐड हुई हैं ये नेट ऑफ इनकम टैक्स है, या आपको बेनिफिट हुआ है, इस वजह से आपने यहाँ पे ऐड किया। पिछले सवाल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था तो एक्सपेंस आपने माइनस किया था। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।